Hello bachcho, let's read a given question. The question says a particle having a charge of 2 into 10 raised to minus 4 coulomb is placed directly below and at a separation of 10 centimeter from the bob of a simple pendulum at rest. The mass of the bob is 100 gram. What charge should the bob be given so that string become loose? So इस question का जो key concept होगा, that is the concept of Coulomb's law. So according to this law, we can say, let's suppose we have two charges Q1 and Q2, दोनों का nature same है and both are separated at a distance small r from each other. So यहाँ पे हम देख सकते हैं जो force लगेगा इनके ऊपर, that is due to their same nature, repulsive force will be acting. This will be the direction of force on 1 due to 2. This is force on 2 due to 1. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं these are equal in magnitude, opposite in direction force, and इनका magnitude अगर हम देखें so it will be just given by the expression k q1 q2 upon r square. So this is how we write the magnitude of it. अब ये बेसिक चीज़ को यूज़ करेंगे एंड विल आंसर द क्वेश्चन गिवन. तो यहाँ पे हम पहले थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. वी हैव अ सिंपल पेंडुलम गिवन. दिस इज द सिंपल पेंडुलम और ये पेंडुलम रेस्ट पे बोला गया है. ठीक है, तो इसमें लगने वाली फोर्सेस पहले हम दिखा देते हैं. टेंशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन और यहाँ पे इसका वेट लग रहा होगा mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. एंड ऑल्सो वी हैव a charge kept at a distance 10 centimeter from this, right? तो ये चार्ज की वजह से भी कुछ फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा एंड इट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन. दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. एफ ही हम शो कर रहे हैं, ऊपर की तरफ लग रहा होगा सिंस रिपल्सिव फोर्स है, दोनों लाइक नेचर के. हम मान रहे हैं कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्यू है, इस वजह से इसके ऊपर फोर्स जो है ऊपर की तरफ लग रहा है, राइट? हमने पॉजिटिव चार्ज माना है इसके ऊपर. एंड यहाँ पे जो चार्ज है वो गिवन है हमें 2 इंटू 10⁻⁴ कूलम. तो यहाँ पे अगर हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखें, सो अंडर इक्विलिब्रियम यानी कि जब पेंडुलम रेस्ट पे है, अंडर रेस्ट कंडीशन हम देख सकते हैं. इस पर हम क्या लिखेंगे, T प्लस एफ ई विल बी इक्वल्स टू एम जी, राइट? एंड फॉर टेंशन अब हमने बोला गया कि हम चार्ज कितना दे इसको ताकि स्ट्रिंग बिकम लूज. लूज का मतलब टेंशन जीरो हो जाए. For t equals to 0 we can say कि Fe has to be equals to mg. ठीक है, सो अब जस्ट हमें क्या करना होगा, वैल्यूज पुट करनी है. Fe को हम देख सकते हैं बाय कूलम्स लॉ. इसको क्या लिख सकेंगे हम, k एक के ऊपर है चार्ज q, दूसरे के ऊपर है चार्ज 2 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन द टू इज 0.1 मीटर. 10 सेंटीमीटर इज 0.1 मीटर का स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू मास into acceleration due to gravity. अब k की वैल्यू वी कैन सब्सटीट्यूट 9 इंटू 10⁻⁹. q को हम ऐसे ही रखेंगे, ये फाइंड करना है हमें 2 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 10⁻² एंड दैट विल बी इक्वल्स टू mg है. ये मास हमें गिवन है 100 ग्राम. सो 100 इंटू 10⁻³ यानी कि 0.1 kg इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 वी आर टेकिंग. सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास दैट इज कमिंग आउट टू बी 18. ये हो जाएगा 5 7 10⁻⁷ और इंटू क्यू दैट विल बी इक्वल्स टू 1. सो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा हमारे पास क्यू का दैट कम्स आउट टू बी 10⁻⁷ 1/18 इंटू 10⁻⁷, एंड जो कि फाइनली वी कैन से देगा हमें आंसर एज 0.05 10⁻⁷, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 5.5 10⁻⁹ coulomb. So this will be the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.